नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हिंदुस्तान की सियासत में हमने एक से एक धुर विरोधियों को साथ साथ देखा है, कई मुद्दों पर तकरार भी देखी है, तो वहीं राजनीतिक मर्यादाओं का लिहाज करते भी देखा है। लेकिन अब राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, सियासतदानों के बयानों में मर्यादा नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची है। वहीं कई नेता अपने भड़काऊ बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता है नीतीश राणे, जो अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं। तो वहीं असम बीजेपी के प्रभारी और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। तो ये दोनों ही नेता अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इस दफा भी इन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, सियासी हलकों में इससे भूचाल आ गया है। तो देखिए, आपको हम दोनों बयान भी सुनवाएंगे विस्तार से कि बीजेपी के दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। नीतीश राणे जो कि बीजेपी के नेता है, हरीश द्विवेदी भी बीजेपी के नेता है, ऐसा क्या कुछ कह दिया है जिसकी वजह से इतना बवाल हो गया है, सुनिए। म्हणून मी माझ्या सांगलीच्या सभेमध्ये, नगरच्या सभेमध्ये बोललो कि तुम्ही अगर आमच्याकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर तुमको भी चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखना। तुम्ही अगर सुरुवात करत असाल, आमच्या भगवाला आडवा येत असाल, तर एका मस्जिदीवर तो हिरवा झेंडा लागणार नाही, एवढं मी वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही करून दाखवू। आणि का नुसतं सहन करण्यासाठी बसलेलो नाहीये की तुम्ही जे कराल आम्ही नुसतं सहन करायचं। तुम्ही यापुढे लक्षात ठेवा, जे गणेश चतुर्थीला झालं ते सगळं नवरात्राला अगर कोणी करायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या पण उरूस आणि या जुलूसचे काही ईदच्या मिरवणुका वर्षभर निघतील, एक परत सुखरूप घरी जाणार नाही, एवढा शब्द देऊन तुम्हाला लोकांना इथे जातो। समस्या जो देश में शायद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ लोग एहसास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कई जिहाद चल रहा है इस देश में, एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद। अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए, बड़बोले नेताओं के आपने बयान सुने हैं, आपने ये भी सुना कि किस तरह से ये बयानों के जरिए कहीं ना कहीं इतने प्रोवोकेटिव ये बयान है जिससे जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को ऐतराज हो सकता है, क्योंकि इस तरह के बयानों से दंगे जो है भड़क सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो सकता है। और आपको इस बीच ये बता रहे हैं कि नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा। देखिए, 11 सितंबर को अल्पसंख्यकों पर विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 15 मिनट वाले लोगों को बुलाओ, 5 मिनट ही काफी है। वो वैसे बंदूकों पे निशाने पर लिया उन्होंने, जो हिंदू समाज को परेशान करेगा उसको फोड़ डालेंगे, ये उनका स्टेटमेंट रहा। नीतीश राणे जो कि अमरावती पहुंचे थे और वहां पर ये बयान दे रहे थे, हिंदुओं के त्योहारों से मुसलमानों को क्यों परेशानी होती है। ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये गणेश उत्सव के संदर्भ में दिया है, जब पत्थरबाजी हुई थी। एक मुस्लिम जुलूस दिखाओ जिसमें एक हिंदू ने पथराव किया हो, इस बात का हवाला उन्होंने दिया और निशाना साधा मुस्लिम समाज पर। तुम अगर हमारे रास्ते आ जाओगे तो चुन चुन के मारेंगे। 11 सितंबर को नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा, विस्तार से आपको बता रहे। देखिए, मस्जिद पर हरा झंडा नहीं रखने देंगे, ये भी नीतीश राणे ने कहा। तो नीतीश राणे अपने इस बयान के जरिए एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, किस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और ये जो 15 मिनट वाले लोगों का जिक्र यहां पर हो रहा है ना, ये वैसी बंदों के लिए हो रहा है जो भाषा में समझते हो उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूं, ये उन्होंने कहा। 1 सितंबर अहमदनगर में भड़काऊ भाषण दिया है, रामगिरी महाराज के खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो मारेंगे।
तो 11 सितंबर का जिक्र में किया था, 1 सितंबर को भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता रहे। इस बार अहमदनगर का था ये मामला। हम मस्जिदों में जाकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट जो है ये नीतीश राणे के हैं, ये बोल उनके हैं, ये बयान उनके हैं। जो भाषा में समझे उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूं। तो 2 बयान हमने आपको बताए हैं उनके, 11 सितंबर का और 1 सितंबर का, अलग अलग जगह पर ये स्टेटमेंट उन्होंने दिए। और अपने इन बयानों से एक बार फिर से ये कोशिश उन्होंने की कि कहीं ना कहीं भड़काया जा सके। भड़काऊ बयान इसे कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर काफ़ी एतराज़ जाहिर करने वाला ये बयान है दोनों ही। तो देखिए, नीतीश राणे का बयान आपको बताया हमने। अब हरीश द्विवेदी का विवादित बयान बता देते हैं। विशेष समुदाय देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उन्होंने कहा। इस समुदाय के लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करने का लक्ष्य। राजनीतिक सिस्टम को कब्जाने की विशेष समुदाय की साजिश है, यह उन्होंने जिक्र किया अपने बयान में। कहा कि वोट और लैंड जिहाद के बाद जनसंख्या बढ़ाओ, ये इनका मकसद है। जिहाद की मुहिम है, देश को धर्म और शरीर के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है वो 21-21 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हरीश द्विवेदी ने कहा। मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देश हमारा संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। तो यहां पर उन्होंने जनसंख्या को लेकर समुदाय विशेष को निशाने पर लिया है, ऐतराज जाहिर किया है और कहा है कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं, उनके पास 21-21 बच्चे वो पैदा कर रहे हैं और देश को धर्म और शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जनसंख्या बढ़ाना जो है ये इनका मकसद है। और वोट और लैंड जिहाद के बाद जनसंख्या जिहाद का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कहीं ना कहीं देश का जो सिस्टम है वो बिगाड़ने की कोशिश एक विशेष समुदाय की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, दोनों ही नेताओं के बयान आपको बताए। हरीश द्विवेदी और महाराष्ट्र में भी किस तरह से नीतीश राणे ने स्टेटमेंट दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। शुभम, नेताओं के बयान हम सुन रहे थे, हरीश द्विवेदी का हमने जिक्र किया और इसके साथ साथ नीतीश राणे का अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि पहली दफा वो किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके पास अगर हम देखें तो हिस्ट्री है, इस तरह के बयानों को देने के लिए वो जाने जाते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के लिए वो पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ महीनों से अगर बात करें, लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश राणे इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर हिंदुओं का वो पक्ष दिखा रहे हैं और साथ तौर पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में चुनावी मौसम है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से शायद ग्रीन सिग्नल उन्हें दिया गया है कि आप ऐसा बयानबाजी, क्योंकि उनके अलावा कोई और नेता इस तरीके के बयानबाजी या हिंदू मुस्लिम की बात करें वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, अब चुनाव सर पर है और जिस तरह से गठबंधन विसर्जन के दौरान जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर भिवंडी हो, अकोला हो और इसके अलावा जो घटनाएं घटी, उसके बाद से ही लगातार नीतीश राणे आक्रामक हो गए हैं और अपनी बातों को सबके सामने या महाराष्ट्र के या हिंदू समाज के सामने वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कल रात के ये अमरावती में देखिए जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू आप जागिए। उसके अलावा अगर हम जो उन्होंने बातें रखी वो भी अपने साथ में रख रहे हैं कि जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई जुलूस निकलता है तो उसमें हिंदू पत्थरबाजी नहीं करते, लेकिन जब गणेश विसर्जन होता है या अन्य चीजें होती है तो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। ओवैसी बंधुओं को भी उन्होंने टारगेट करते हुए कई सारे सवाल जो है दागे हैं और हिंदुओं को जगाने की कोशिश करें। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से, महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे का चेहरा जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा है वो इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो कुल मिला और शायद शुभम ये आप इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है और सिलसिलेवार तरीके से वो लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जबकि अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी को फ्रंट में आकर इन बयानों का खंडन करना चाहिए, लेकिन चूंकि नहीं किया जा रहा, इसलिए हम ये मानेंगे कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन्हें ये सिग्नल दिया गया है। देखिए, कोई भी विधायक हो जब इस तरह से बयानबाजी करेगा, दो समुदाय के बीच ऐसी बातें करेगा, किसी भी एक विशेष समुदाय को उसे जगाने की कोशिश करे, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम की बात, जो देश में कई सारे से सवाल है सालों से, इस तरह का बहुत हॉट इशू जो है, बहुत गर्म मुद्दा जो रहता है, दंगा भड़क जाती है, सांप्रदायिक घटनाएं जो हो जाती है, तो ऐसे में आप समझिए कि पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल उन्हें दिया जा चुका है कि आप जाइए और बातें करिए। इसी जैसे देखिए कोई विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि नीतीश राणे की बातों को ज्यादा तवज्जो न दे, उस तरह से बयान देते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर नीतीश राणे की बात करें तो
से 5-6 महीनों में जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके पहले से इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं ताकि हिंदुत्व का जो वोट बैंक है, हिंदू कम्युनिटी का जो समाज का जो वोट बैंक है, वो इनकी तरफ बीजेपी की तरफ या जो हिंदू दल के समर्थन की जो पार्टियां हैं उनको जो है समर्थन है। लेकिन लोकसभा में इसके परिणाम जो है आपने देख लिया, लेकिन विधानसभा में किस तरह से इसके परिणाम होंगे, क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा, किसका नुकसान होगा? शुभम, क्या माने बीजेपी के पास क्या मुद्दों की कमी महाराष्ट्र में जो है वो कम हो रही है? क्या खास मुद्दे नहीं है जो इस मुद्दे को जो है भुनाने की कोशिश की जा रही है और इसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। अलग अलग नेताओं को अलग अलग मुद्दे पर बात करने के लिए कहा गया। नीतीश राणे को फ्रंट पे रहकर हिंदुत्व की बात करने की शायद ग्रीन सिग्नल जो है वो पार्टी आलाकमान या महाराष्ट्र बीजेपी ने दी है। इसके अलावा देखिए, जो विपक्ष महाराष्ट्र में बड़े नेता चाहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो लगातार सत्ता में हम कह रहे हैं विपक्ष जो पार्टियां बैठी हैं उद्धव गुट की या कांग्रेस एनसीपी की बात करते हैं। लेकिन नीतीश राणे लगातार हम कह रहे हैं कि एक अलग ही ट्रैक पर हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। चाहे हम कहें कि मुस्लिम समाज को जो एक तरफ से टारगेट ही किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस तरह से बयानबाजी अगर शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं माहौल महाराष्ट्र में खराब हो सकता है। इसी वजह से ये चीजें जो है लगातार होनी शुरू हुई है और लगातार इस तरह से बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से हम और आप देख रहे हैं, तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है वो देख रही है कि इस तरह से जो बयानबाजियां हो रही हैं कहीं ना कहीं इससे दो समुदाय के बीच या दो समाज के बीच झड़प की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमने गणेश शुभम, क्या किसी लीगल एक्शन की बात भी फिलहाल अभी तक की गई है? क्योंकि जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में एक बड़ा मसला है और जिस तरह से हमने घटनाएं यहाँ पर देखी हैं, दो समुदाय कई अलग अलग इंसिडेंट्स में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने रही, उन्हें समझाना बुझाना और पूरी स्थिति को नियंत्रित करना। तो क्या इस मामले में नीतीश राणे के मामले में कोई लीगल एक्शन अभी तक हुआ है या फिर होने की उम्मीद? देखिए, अभी तक नीतीश राणे के ऊपर महाराष्ट्र में कोई बड़ा नेता अब तक बोलते दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर एफआईआर की मांग की जाएगी या स्थानीय पुलिस स्टेशन में दबाव बनाया जाएगा कि इनके ऊपर एफआईआर, क्योंकि दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं या दो समुदाय के बीच झड़प पैदा करने की, हिंसा समुदाय की तमाम चीजें ऐसी जो है उसी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को इस पर एक्शन लेना ही होगा। तब पुलिस उसमें उन्हें नहीं जो है पुलिस जो है नहीं रोक पाएगी इसे। लेकिन जिस तरह से अभी तक फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन जो है अब तक नहीं आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ घंटों में इस पर रिएक्शन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो करना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह से जो भाषण लगातार दिए जा रहे हैं कहीं न कहीं एक हेट स्पीच जो है वो माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से दो समुदाय के बीच झड़प होती है। कोई आम आदमी इस तरह से बात करता है या कोई भी व्यक्ति तो उसके पर विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन जिस तरह से जब नेता इस तरह से बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के पुलिस भी कदम उठाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार भी है, तो ऐसे में पुलिस भी सोचती है कि किस तरह से इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या इन्हें समझाना बुना चाहिए, इन्हें वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी कई सारी तमाम चीजें कई प्रोसीजर हैं जिसे पुलिस को फॉलो करने होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई एक्शन जो है पुलिस की ओर से नहीं लिया गया है। बिल्कुल। और शिवम, जैसे कि अभी हमने एक स्टेटमेंट उनका देखा, उसमें उसका एक अंश देखा कि 15 मिनट और 5 मिनट का जिक्र हुआ है। अगर हम देखें तो ये बयान काफी पॉपुलर है, इससे पहले भी कई दफा इसका इस्तेमाल हुआ, वंशी बंधु की तरफ से भी इसका इस्तेमाल हुआ, बीजेपी ने भी पहले से अपने बयानों में शुमार किया है। देखिए, जिस लोकेशन पे दिया गया है वहाँ की सांसद होती थी नवनीत राणा, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी बयानबाजी की थी, तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और यही बयान वापस से अमरावती में जाकर ही दिया गया है। तो आप समझिए कनेक्शन की अमरावती में 5 मिनट हटा दो, 15 मिनट देख लो, या 15 मिनट हटा, जो ओवैसी बंधु ने कहा था 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, फिर देखिए ये कह रहे हैं 5 मिनट आप हटा लीजिए, पुलिस हम दिखाते हैं। इसी वजह से बयानबाजी क्रॉस क्वेश्चन की जा रही है ताकि माहौल गर्म रहे, लोगों के बीच नफरत और जिस तरह से हम कहें कि हिंसा, हम कह सकते हैं कि बात हिंदुत्व की जा रही है, कि लगातार हिंदुत्व ये सवाल पूछता है कि हिंदुत्व की बात कौन करता है, वही इस देश पे राज करेगा, वही महाराष्ट्र में राज करेगा। ऐसी बात नारेबाजी भी नेता जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप समझिए इस तरह से बयानबाजियां जो है वो जानबूझ के की जा रही है ताकि माहौल ऐसे पैदा हो और चुनाव का वक्त है तो उसके वोट बैंक है वो आकर्षित हो, या उस तरफ से विपक्ष की तरफ से कोई ऐसे बातें कही जाए ताकि लोगों के मन में बैठ जाए और इसका परिणाम चुनाव के वक्त दिखे। यही सारी चीजों के लिए ये सब चीजें प्रोपेगेंडा के तहत जो है बनाई जाती है नेताओं के द्वारा, ताकि उनकी दाल रोटी जो है या नेता अपनी राजनीति जो है वो सीख सके। बिल्कुल। शुभम, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनावों के वक्त इस तरह के स्टेटमेंट हमने सुने थे लेकिन उस वक्त ज्यादा फायदा नहीं हुआ था पार्टी को, और अब एक बार फिर से इसी लाइन पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसका क्या फायदा होगा? क्या कुछ रणनीतिक के तहत इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे होंगे? देखिए, लोकसभा में इस तरह से माहौल क्रिएट करने की कोशिश, क्योंकि पहले से लोकसभा महाराष्ट्र में भी
जो सर्वे करवाया गया था या एनडीए को ये कहा गया था कि एनडीए इस बार की जो परफॉर्मेंस होगा बहुत खराब हो सकता है, और ऐसा होते हुए दिखाई दिया। लेकिन विधानसभा में भी इसी तरह की खबरें चल रही हैं कि शायद इस बार आसान जो मार्ग है वो आसान नहीं होने वाला, बहुत कठिन होने वाला है। इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा बना के इस पूरी प्लानिंग रणनीति के तहत जो है बयानबाजी नेता अपनी तरफ से करते हैं, ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव में उन्हें मिल सके। अब देखना होगा कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद जो परिणाम होंगे, इन सारे बयानबाजी के कितने मायने रखते हैं, कौन इसे कितना सीरियस लेता है, कौन किसे कितना किस तरीके से लेता है, इसका फायदा किस तरह से नेता को उसके वोट में मिलता है या उस उम्मीदवार के कितने पक्ष में जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।